बेटा सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखी है, लाइक HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो मेरे फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है, सेकंड अल्फाबेट छोटा है, इसका मतलब ये एक ही केमिकल है। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है, दूसरा अल्फाबेट भी बड़ा है, इसका मतलब दो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अलग है तो लिख लिया, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है तो यहाँ लिख लिया, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है तो यहाँ लिख लिया। Ca देखो, C जो है वो कैपिटल में है और जो A है वो स्मॉल में है, तो इसका मतलब ये Ca एक एलिमेंट है तो उसको अलग लिख लिया। ऑक्सीजन वापस रिपीट हुआ, हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन वापस रिपीट हुआ, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने एक हायरार्की वाइज लिख लिया, जैसे HNOCa। यहाँ पे जितने जितने आपको केमिकल्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उतना यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ है, जो ये है ये ब्रैकेट की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे ऐसे होता था 2 प्लस 2x प्लस 4x, तो इसको कैसे करते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई होता था और 2 इससे ही मल्टीप्लाई होता था। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे इस 2 को, कि ये 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि अगर इसकी बात करें तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 था, प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो टोटल कितने हो गए 3। ऐसे ही नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे अगर कोई भी लगा हुआ होता आपका ब्रैकेट तो यहाँ पे हम लोग उसको 3 मानते, लेकिन यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है और इस साइड नाइट्रोजन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, 3 + 2 is 5। कैल्शियम देखिए कितने हैं, कैल्शियम 1 है 1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है। तो NO3 पूरे का पूरा ब्रैकेट के साथ है, N 1 है, O ऑलरेडी 3 है और साथ में ब्रैकेट भी है। तो हम लोग इसको देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ये जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 2। ठीक है, सेकेंडली ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 तो यहाँ हो गई, प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ है, देन इट विल बिकम 7, 6 + 1 is 7। कैल्शियम कितने हैं 1। देखो अगर आपको ये स्टेप आ गया समझ तो नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन आप लोगों को रिफ्लेक्शन से दिखा होगा, ये नाइट्रोजन कितने हैं 2। बाकी अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है बस। ठीक है, तो 3 को 2 बनाना या 2 को 3 बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, अगर यहाँ मैं नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन इट विल बिकम 2। अब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो होगा कैसे, अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर इक्वेशन में ऐसा आप चेक करो जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। इसमें है नाइट्रोजन या इसमें है, मान लो इसमें है, मानना क्या है इसमें ऑलरेडी दिख रहा है आपको, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, इसके आगे 2 कर, नाइट्रोजन के आगे 2 नहीं लगाना, ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई भी इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बना के दिखाया, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होता इक्वेशन में, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। राइट, सेकेंड थिंग, नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 कर दिया, उसके बाद उसी इक्वेशन को दोबारा लिखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं तो देखते हैं चेंजेस क्या हुआ। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अब अगर ये 2 आ चुका है तो ये 2 सबका है, हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। अभी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 + 2 कितना हुआ 4। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, देखो नाइट्रोजन का भी है ये वाला बाहर वाला 2, तो 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, इसी के लिए तो हमने किया था। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 3 ऑलरेडी थे और ये 2 बाहर से आया, 3 2 जा हो गए 6, यहाँ पे 2, 6 + 2 is 8। कैल्शियम के साथ हमने कुछ नहीं चेंज किया तो कैल्शियम इज 1 only। देखो ये मैंने एग्जैक्टली ऊपर से लिख लेना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने ऊपर से लिख लेना है। क्यों लिखा है मैंने ऊपर से एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इस साइड, ठीक है प्रोडक्ट साइड बोलते हैं इसको हम लोग,
प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कोई भी चेंज नहीं है, तो हमने उसको ऐसे कैसे ही रहने दिया। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चेंज कर चुका हूँ। अब यहाँ देखो और इम्बैलेंस तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें यहाँ हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। सर ऊपर तो आप बैलेंस करके आए थे, नहीं ऊपर भी बैलेंस नहीं था ऑलरेडी। यहाँ हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 4 और यहाँ कितने हैं 2। इट्स वेरी इजी टू मेक इट 2। अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो आप एक ऐसा कंपाउंड लिख दो जिसमें हाइड्रोजन हो, मिल गया, इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद इसको वापस पूरे का पूरे को रिपीट करना है, यहाँ लिखना है। लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे हमने कुछ चेंज करा था, इसको लिखने से पहले इस वाले स्टेप में यहाँ कुछ चेंज किया नहीं किया, मतलब रिएक्टेंट साइड, दिस साइड इज द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में कोई भी चेंज नहीं था, प्रोडक्ट साइड में चेंज था खाली। तो प्रोडक्ट साइड में क्या चेंज किया आपने कि यहाँ मैंने 2 लगाया। देखो उस चेंजेस की वजह से हमारी इक्वेशन के अंदर क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 कोई का वही एकदम सेम एग्जैक्ट मैंने लिख दिया, बिकॉज़ इससे यहाँ वाले रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं था इस वाले स्टेप। इस वाले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम कितने हैं 1, देखो ध्यान से कैल्शियम कितने हैं 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं आपको देखो 2 2 4। नाइट्रोजन कितने हैं, अगर ध्यान से देखें नाइट्रोजन तो यहाँ पे हो गए 2, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आएंगे इट विल बिकम 2। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8। कैल्शियम तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ वाला हाइड्रोजन ये भी 4 है, ये भी 4 है, नाइट्रोजन ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। इस वाले स्टेप में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अगर आपको ध्यान से लिखे तो ये चेंज जो ये वाला चेंज है मैंने ऊपर ही किया था, और ये वाला चेंज है मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप में किया था, मतलब इस स्टेप में मैंने कोई चेंज नहीं किया। जिस स्टेप में विदाउट चेंजेस आपकी इक्वेशन बैलेंस दिख रही हो, मतलब वही इक्वेशन आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये लास्ट स्टेप आपको नहीं दिख रहा था तो मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। यहाँ वाले देखो बेटा, यहाँ पे तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको एग्जैक्ट ऐसे कैसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें देखो जो ऊपर से हमने रिटर्न डाउन की है वैसे देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4 लिख दिया 4। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन कितने हैं 2, देखो 2 बाहर है ना ब्रैकेट के, तो इसका भी होगा नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 6 प्लस 2 इज 8। कैल्शियम देखिए 1, ठीक है। और इसको इसके साथ मैच कीजिए, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 1। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, और चेंज करे बिना अगर कोई इक्वेशन बैलेंस हो रही हो, मतलब यहाँ वाले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर आपका इक्वल आ रहा हो, देन वी कॉल्ड इट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चा। तो इसके सारे स्टेप धीरे धीरे करेंगे हम लोग। इनिशियली थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे इसको तो आप देखते ही पता लगा लोगे कहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको इसमें इनिशियली, ठीक है।